नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बड़ी खबर से इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे किन्नौर से। ये बड़ी खबर हिमस्खलन के साथ यहां पर बर्फीला तूफान आया है। कैमरे में इसकी तस्वीरें कैद हुई हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किन्नौर के रिस्पा गांव में बर्फीला तूफान आया। बर्फीले तूफान ने खेत और पेड़ पौधों को तबाह कर दिया। बाल बाल बचे स्थानीय लोग और ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। किन्नौर के से बड़ी खबर, हिमस्खलन के बाद बर्फीले तूफान की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं और ये आफत की तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। हिमस्खलन के साथ बर्फीला तूफान आया। कैमरे में बर्फीले तूफान की तस्वीरें कैद हुई हैं। किन्नौर के रिस्पा गांव में बर्फीला तूफान और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बर्फीला तूफान जो खेत और पेड़ पौधों को तबाह कर रहा है। स्थानीय लोग हालांकि बाल बाल बच गए, लेकिन आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कितना भयानक वो मंजर, दहशत फैला देने वाला। बर्फ के गुबार आप देख सकते हैं, तबाही का ये आलम। गनीमत रही कि यहां जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पेड़ पौधे जो इसकी चपेट में आए वो तबाह हो गए। खेत और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा है बर्फीले तूफान के चलते। और मेरी सहयोगी प्रियंका नेगी इसी खबर पर और जानकारी के साथ मेरे साथ फोन लाइन से जुड़ी हैं। प्रियंका, हम तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे, काफी भयानक तस्वीरें हैं और दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। आपसे जानना चाहते हैं, जो बर्फीला तूफान आया है ग्लेशियर के पिघलने से आया है, क्या माजरा था? जी सुदेश, बिल्कुल ये गांव रिस्पा है जो रिब्बा गांव के बिल्कुल साथ है। और यहाँ पे हिमस्खलन से पहले जो एक तूफान आता है जिसको साइक्लोन भी कहा जाता है, वो आया है। और इसका इतना भयानक दृश्य है जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में। इसमें लोगों ने इसको वीडियो बनाया है और गनीमत ये रही कोई भी इंसान उस वक्त गांव से बाहर नहीं था, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है जब सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में लोग खेतों में नहीं जाते। अगर कोई उस वक्त खेतों में होता तो शायद वो हिमस्खलन से पहले जो ये तूफान आया है उसकी चपेट में आ जाता है, क्योंकि जो तूफान आता है, तूफान में कई सारे पेड़ जो होते हैं वो गिरकर इसके साथ तूफान के साथ साथ आते हैं और अगर इसकी चपेट में कोई आता है तो उसकी मौत तक हो सकती है। तो एक भयानक ये नजारा है वहां पे सुदेश। बिल्कुल, तस्वीरें हम प्रियंका लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हिमस्खलन के बाद जो नजारा बनता है वो देख किस तरीके से ये तबाह कर देने वाला मंजर आपको तस्वीरों में दिख रहा है। प्रियंका, आपसे ये भी जानना चाहते हैं, लगातार ऐसी खबरें आती रहती है उस इलाके से, हिमस्खलन में लोगों के दबने की, 6 जवान भी हमारे दबे वहां पर। एक बार फिर से क्या हमारे दर्शकों को आप बताएंगे किस तरीके से ये तबाही वहां पर आती है और कितना नुकसान वहां हो सकता है अगर वहां लोग होते आसपास में जब ये बर्फीला तूफान वहां आया? ये आमतौर पर सुदेश सर्दियों में जब बर्फ गिरती है तो ये जमकर पहाड़ी पर एक साथ इकट्ठा हो जाती है और जैसे ही धूप निकलने लग जाती है, गर्मियां शुरू होने लगती है तो हिमस्खलन का दौर शुरू हो जाता है। जैसे आप कह रहे हैं कि किन्नौर के नमग्या में जहाँ पे 6 जवान दबे थे, वहां पे भी यही हुआ। अब धीरे धीरे गर्म हो रहा है मौसम, तो वो ग्लेशियर पिघलकर एकदम से आने लग जाता है और कुछ सेकंड्स का फासला होता है। ग्लेशियर से पहले एक तूफान आता है। स्थानीय लोगों को पता चल जाता है कि ग्लेशियर से पहले तूफान आ रहा है और वो एकदम से उनको पता चलने के कारण वो लोग। लेकिन प्रियंका, क्या इस बारे में मौसम विभाग की तरफ से कोई कभी सूचना दी जाती है, कोई अलर्ट पहले से जारी किया जाता है ताकि जानी नुकसान इसमें कम से कम हो? नहीं सुदेश, ऐसा कुछ नहीं होता। मैक्सिमम तौर पर यही देखा जाता है कि जो स्थानीय लोग होते हैं वो अपने आप अनुमान लगा लेते हैं। ये जो सेंटर्स जितने भी बने होते हैं, हिमाचल में भी इतने सेंटर्स नहीं है कि इनके बारे में बता सके। 1-2 चंडीगढ़ में बने हैं, वहां से थोड़े से अलर्ट जारी होता है, लेकिन उतना पता नहीं चल पाता। जैसे कल ये जो हिमस्खलन आया है इसके बारे में किसी को नहीं पता होगा, किसी ने देख लिया तो उसके विजुअल्स आए हैं, उस तरह से पता चला है कि हिमस्खलन आया है। और स्थानीय लोगों को जो हवा चलती है उसके तौर पर अनुमान वो लगाते हैं कि हिमस्खलन आने वाला है। जैसे बाढ़ आती है, बाढ़ से पहले भी एक हवा आती है, बहुत तेज हवा आती है। ये कुछ सेकंड्स का फासला होता है, हवा के साथ साथ बिल्कुल हिमस्खलन आता है। और कल भी इस गांव में यही हुआ, हिमस्खलन आया है जो पहाड़ों तक आई है। लेकिन रिहायशी एरिया में जो हिमस्खलन से पहले का जो तूफान होता है वो बिल्कुल गांव तक आ गया। आप देख सकते हैं मंदिर है और मंदिर के ऊपर से हिमस्खलन होता जा रहा है, जिसके पीछे धूप छुप रही है और काफी सारे जो हिमखंड है वो टूटते हुए हवा में बिखरते हुए दिख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इसमें काफी सारे पेड़ पौधे टूटकर गिर गए होंगे, कई खेत तबाह हो गए होंगे। और गनीमत तो ये रही कि कोई भी इंसान उस वक्त बाहर नहीं था, कोई खेतों में काम नहीं कर रहा था, क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा होती है और बर्फ के टाइम पे खेतों में कुछ काम होता नहीं है, इसलिए लोग खेतों में नहीं जाते, वरना इसमें काफी सारी जानी नुकसान हो सकता था। शुक्रिया प्रियंका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये तस्वीरें काफी भयावह तस्वीरें हैं बर्फीले तूफान की। हिमस्खलन के पहले जो एक बर्फीला तूफान
बड़े बड़े हिमस्खलन जो बर्फ की चट्टानें हैं वो पिघलती हैं। उसके बाद स्थानीय लोगों को अनुमान होता है कि ऐसा हो सकता है, ये बर्फीला तूफान आ सकता है। और जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किन्नौर के गांव की तस्वीरें, यहां पर ये बर्फीला तूफान आता है। कुछ लोग रिस्पा गांव के इसे अपने कैमरे में कैद करते हैं, जो अब ये वीडियो वायरल हो चुका है और इसकी तबाही का आप अंदाजा लगा सकते हैं तस्वीरें देख के। हालांकि जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन खेतों को और पेड़ पौधों को काफी नुकसान हुआ है। बर्फीले तूफान की ये तस्वीरें आपको दिखाएं। हिमस्खलन के साथ ही बर्फीला तूफान आता है और जो भी इसकी चपेट में आए बचना नामुमकिन है। भयावह तस्वीरें हैं। इस गति को देखिए, जैसे ही धूप पड़ती है बर्फ से ढकी चट्टानों पर हिमस्खलन की घटनाएं यहां घटती हैं और उसी का ये एक वीडियो सामने आया है। बाल बाल बचे हैं स्थानीय लोग, खेतों में लोग नहीं थे, गनीमत रही, इसी वजह से जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये तस्वीरें वाकई में दिल दहला देने वाली हैं। अब रुख करेंगे हरियाणा की खबरों का। हिसार से बड़ी खबर, सतलोक आश्रम में चोरी का मामला। रामपाल समर्थक भारी संख्या में जिला सचिवालय पहुंचे। पुलिस प्रशासन ने रामपाल समर्थकों को गेट पर ही रोक दिया। आश्रम की सुरक्षा में तैनात एएसआई पर चोरी का आरोप लगा है। आरोपी पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और इसी मांग को लेकर ये प्रदर्शन भी कर रहे हैं। गिरफ्तारी न होने पर आंदोलन की चेतावनी रामपाल समर्थकों ने दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको हिसार से बता रहे हैं, जहां सतलोक आश्रम में चोरी का मामला सामने आया। रामपाल के समर्थक बड़ी तादाद में जिला सचिवालय पहुंचे और पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इसमें कार्रवाई की जाए, लेकिन प्रशासन ने इन लोगों को गेट पर ही रोक लिया। आश्रम की सुरक्षा में तैनात एएसआई पर आश्रम में चोरी का आरोप लगा है। आरोपी पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए ये समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। गिरफ्तारी न होने पर इनकी तरफ से आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। आप घर जा सकते हो। और इस खबर पर और जानकारी हम लेंगे हिसार से। मेरे सहयोगी प्रवीण कुमार फोन लाइन से जुड़े हैं। प्रवीण, क्या ताजा जानकारी इस बारे में? जी, आपको बताना चाहूंगा कि 2014 में जब पुलिस प्रशासन ने जो इस आश्रम को जो कब्जे में लिया था, उसके बाद से ही वहां पर पुलिस तैनात कर दी गई थी। और बाद में अब कल की ही घटना थी कि इसमें जो वहां पर तैनात पुलिसकर्मी थे, वहां कुछ लोग सामान डालकर ले जा रहे थे। रामपाल समर्थकों ने उन्हें पकड़ लिया और मौके पर उनको पुलिस के हवाले कर दिया। उनका रामपाल समर्थकों का ये आरोप है, ये कहना था कि इसमें जो तैनात एएसआई है मौके पर, और उसके ये वहां से चोरी करवा रहा था सामान। और पिछले कई जब से ये हुआ है उसी समय से ही इस तरह की चोरी का सामान करवा रहा है और साथ ही साथ अपने रिश्तेदारों के भी वहां रखवाए। आज इसी मामले को लेकर रामपाल समर्थकों ने आज प्रदर्शन किया और यहाँ पर अपना पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर से ये मांग की है कि जो आरोपी जो पुलिसकर्मी है जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, जो मुकदमा दर्ज किया है, इनको सस्पेंड किया जाए, कार्रवाई की जाए। और जो सामान चोरी हुआ है सारा अब तक का, और उन्हें बरामद किया जाए। जो कुछ लोग बचे हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए। जी शुक्रिया प्रवीण जानकारी देने के लिए। तो रामपाल समर्थक यहाँ सचिवालय के गेट पर जुटे हैं और इनकी मांग ये है कि जिन लोगों ने आश्रम में चोरी की है उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार किया जाए। पुलिस एएसआई पर यह आरोप है कि उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर आश्रम से सामान चोरी किया है।